लोगों में काफ़ी उत्साह है बेलसन में भी, जबकि हमारा कार्यक्रम बहुत लेट तक चला। 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो चुकी है, 122 में और हुई है। एनडीए की सरकार बन रही है और ये वोटिंग परसेंटेज भी जो बढ़ा है, ये सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। तो मुकेश सहनी रो रहे हैं, भावुक अपील कर रहे हैं, महागठबंधन को जिताइए, ये बातें अब भी कह रहे हैं। वो इस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने उनको प्रताड़ित किया है, काफी दुखद है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। सीतामढ़ी में मुलाकात हुई है। आप इधर रास्ते से जा रहे थे, कहाँ कहाँ घूम लिए? आज हम बेलसन विधानसभा गए थे और बेलसन के बाद अभी रुन्नीसैदपुर में हम घूम रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में काफ़ी उत्साह है बेलसन में भी, जबकि हमारा कार्यक्रम बहुत लेट तक चला, लेकिन एक भी लोग जगह नहीं छोड़ रहा था और पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोगों में काफ़ी चेहरे पर एक उत्साह दिख रहा था, सरकार के प्रति विश्वास दिख रहा था। अच्छा, लेकिन आप जिस जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि एक फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो चुकी है, 122 में और होनी है। एनडीए की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार बनेगी। जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है बिहार में, बिहार के विकास के लिए जो काम किया है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और ये वोटिंग परसेंटेज भी जो बढ़ा है, ये सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। अच्छा, क्या लगता है बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एनडीए का? निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमको। नहीं, आप लोगों ने घोषणा नहीं की है। देखिए, जब उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आदरणीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अच्छा, मुकेश सहनी रो रहे हैं, भावुक अपील कर रहे हैं, महागठबंधन को जिताइए, ये बातें अब भी कह रहे हैं। वो देखिए, काफ़ी दुखद है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आदरणीय भाई मुकेश सहनी जी रोने लगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने उनको प्रताड़ित किया है, काफ़ी दुखद है कि गठबंधन में लेकर के किसी भी आदमी को जो संघर्ष कर रहा है अपनी पार्टी के लिए, तो वैसे लोगों को फंसा करके आज 17 तारीख को प्रथम चरण का नामांकन का अंतिम दिन था, 17 तारीख को, और 16 के रात में जाकर के उनके कैंडिडेट का नाम घोषणा होता है। अब समझिए, एक दिन में कोई आदमी क्या करेगा? वो बेचारा रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तो जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने प्रताड़ित किया है उनको, और इससे काफ़ी मुझे भी दुख हुआ है और पूरा समाज दुखी है। और इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। मुकेश सहनी निश्चित रूप से वो तो गठबंधन में बेचारे बोलेंगे क्या, लेकिन दिल उनका रो रहा है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी युद्ध में अगर सेनापति ही उसका अगर पीछे हट जाए, सेनापति भाग जाए, भागना पड़ जाए, तो युद्ध को हारा हुआ माना जाता है। और इनके जो कोई भी पार्टी का 2 सेनापति होता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष, और इनके दोनों अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों के जगह पर आरजेडी ने उम्मीदवार दे दिया। तो आप समझ सकते हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का सीट ही खतरा में हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो सीट छोड़ भी दिया, तो वैसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इतना मानसिक ट्रॉमा से, मेंटल ट्रॉमा से वो आदमी गुजर रहा होगा कि रोने के। मुकेश सहनी कोई कमज़ोर आदमी नहीं, लेकिन भाई मुकेश सहनी को रोना पड़ गया। ये दर्शाता है कि इन लोगों ने कितना अन्याय किया है, कितना जुल्म किया है उनके साथ, कितना प्रेशर दिया है। तो मल्लाह समाज देख रहा है ना? निश्चित रूप से मल्लाह समाज देख रहा है और मल्लाह समाज काफ़ी आक्रोशित है इस चुनाव में। निश्चित रूप से महागठबंधन को सबक सिखाएगी। महागठबंधन को सबक सिखाएगी निश्चित। तो आपने सुना, ये केंद्रीय मंत्री हैं राजभूषण चौधरी, साफ साफ कह रहे हैं मल्लाह समाज आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाएगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे हटना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी क्या कुछ हो रहा है। मुकेश सहनी बहादुर हैं, लेकिन रोना पड़ रहा है। कितना प्रताड़ित किया गया है, कितना जुल्म किया गया है मुकेश सहनी पर। तो बड़ी बातें कही हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है, नतीजे कैसे आते हैं। 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले एक बड़ा दावा भी केंद्रीय मंत्री ने
कर दिया है, साफ साफ कहा नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।